पहली चीज़ दोस्तों हमें ये समझनी होगी कि इंडिया में असम और बिहार मोस्ट प्रॉन फ्लडिंग शहर बन चुके हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लडिंग आती है। नॉट इवन अगर आज के टाइम पे हम देखें 2020 में तो सिर्फ बिहार में और असम में ही नहीं, इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, केरला, मुंबई, गुजरात, राजस्थान, न जाने कितने शहर हैं जो इस फ्लड की चपेट में आ गए हैं। बाय डे फ्लडिंग बढ़ती ही जा रही है। इससे पहले हम बार बार चेंज करती रहती है। 1950s में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक बहुत बड़ा मैसिव अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो गई। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह वो अनस्टेबल है और अपनी डायरेक्शन को चेंज करती रहती है। बहुत ज़्यादा हद तक ये चीज़ बढ़ गई। 1950 से 2010 के बीच में 12 मेजर फ्लड आए हैं असम में। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड चेक करें तो हर साल असम में बाढ़ आ रहे हैं। नॉट इवन असम में, बिहार में भी बाढ़ आ रहे हैं। आज के टाइम पे तो बहुत सारी स्टेट्स चपेट में हैं इसके। अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पे 120 डेथ हुए हैं और 56 लाख से ज़्यादा लोग चपेट में हैं फ्लड के। और इसके अलावा अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो 2012 में 124 लोगों की डेथ हो गई थी। 2015 में 97 लोगों की, 2017 में 87 की और 2018 में 85 लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन मतलब एनुअली ये चीज़ें बढ़ती जा रही है और फ्रीक्वेंसी रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है फ्लडिंग का कि एनिमल्स भी इनकी चपेट में आ रहे हैं। नेशनल पार्क्स जो हैं, कांजीकरा, ये सारे हाई पीक पे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स में एनिमल्स अपनी जान खो रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्लडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो एनुअली फ्रीक्वेंसी रेट है फ्लडिंग की, ये बढ़ती क्यों जा रही है? इसके पीछे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटना, जंगलों को काटना, जगह जगह पे डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? पेड़ों को काट डालती है। जो हिली एरियाज है वहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए वो जंगलों को काट रही है, पेड़ों को काट रही है। इवन अभी कुछ महीने पहले की बात है, असम में पेड़ों को इसलिए काटा जा रहा था ताकि वहाँ पे खदान की खुदाई की जा सके। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी काफ़ी हद तक हुई थी। यहाँ पे देखा जाए तो गवर्नमेंट कोई पॉजिटिव काम कर नहीं रही है, नेगेटिविटी में ज़्यादा जा रही है। इसका सेकंड पॉइंट है अनप्लान्ड ग्रोथ, कि प्लानिंग करके ग्रोथ पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर हर चीज़ को वेल प्लान किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है वो सक्सेसफुल होगा। एंड इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है एनरोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन्स है। नदी बहती है तो उसके आसपास के एरिया को फ्लड प्लेन्स कहते हैं। जब नदी में ज़्यादा पानी होता है बारिश के टाइम पे तो जो पानी नदी से बहता है वो उसके आसपास के एरिया में चले जाता है, जिसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। अब बिल्डर्स और लोग वहाँ पे आके डेवलपमेंट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, जिसकी वजह से पानी को, नदी के पानी को बहने की जगह नहीं मिलती है और वो लोगों के घरों में आ जाता है। और इसकी वजह से वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो डिससेटिस्फाई होते हैं। ड्रेनेज का सिस्टम प्रॉपर नहीं है, एक ये रीज़न हो सकता है फ्लडिंग का। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और फेलियर ऑफ एम्बैंकमेंट फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है इसका। और दोस्तों अब हम इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में कि क्लाइमेट चेंज और एम्बैंकमेंट, फेलियर ऑफ एम्बैंकमेंट में कि एम्बैंकमेंट जो है वो फेल कैसे हो रहा है, तो ये इसके बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जब बारिश होती है तो उसकी इंटेंसिटी बारिश होने की बढ़ जाती है और इतनी एक्सट्रीम रेनफॉल होती है जिसकी वजह से उस एरिया में फ्लड आ जाता है, फ्लडिंग हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद इसके जो टोटल नंबर ऑफ रेनफॉल्स हैं ये डेज कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर क्राइसिस की सिचुएशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे, ड्रॉट की सिचुएशन बढ़ती जा रही है डे बाय डे। एक ऐसा ही सेम सिचुएशन हमने मुंबई में देखने को मिला
कुछ महीने पहले जून 20 से जून 26 के बीच में यहाँ मुंबई में 95% डेफिशिएट था रेनफॉल का। लेकिन जब बारिश हुई तो इतनी एक्सट्रीम बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि वहाँ पे पूरा मुंबई पानी से भर गया। सड़कें, रोड, घर सब कुछ पानी से भरा हुआ था। काफ़ी हद तक बारिश हुई, इवन इतनी तेज़ हुई कि कुछ जो पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स थी वो भी गिर गई। तो ये इसके अलावा जो सेम एग्जांपल हमने केरला में देखने को मिलेगा एट द एंड ऑफ जुलाई एंड द बिगनिंग ऑफ अगस्त। वहाँ पे गवर्नमेंट ने 3 दिन का हाई अलर्ट जारी कर दिया था। कुछ टाइम पहले एक ऐसी सिचुएशन थी कि 75% वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से। 75% सिचुएशन थी पानी ना होना, प्यासे थे लोग, वहाँ पे कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन कुछ ही दिनों में इतनी तेज़ बारिश आई कि मतलब वहाँ पे उनको हटाना पड़ा, लोगों को अपने गांव, अपना वो घर एरिया छोड़कर जाना पड़ा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इतनी तेज़ी से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है डेवलपमेंट करने के लिए, ऐसा गवर्नमेंट कहती है। और बहुत ही तेज़ी से जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उन सबको काट दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट फॉर इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज़। इसके लिए काटा जा रहा है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी रेट है फ्लडिंग का वो बढ़ता जा रहा है बाय एनुअली। पहले कुछ सालों में आया करता था फ्लड, लेकिन अब क्या हो रहा है, कुछ सालों से हर साल फ्लड आता है, हर साल लोग मरते हैं, हर साल लोगों को अपना घर छोड़ के कहीं दूर जाना पड़ता है। इसका कोई कॉम्पनसेशन पता नहीं मिलता है भी या नहीं मिलता है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। इन सब का ध्यान कौन रखेगा? वी आर द ह्यूमंस। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम नेचर का ध्यान रखें, अगर नेचर ने हमें दिया है तो। लेकिन इसके परवाह किए बिना हम सब अपने में मगन हैं, अपना काम करते जा रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का कोई ध्यान नहीं रखना, हमारा काम होना चाहिए, दैट्स इट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्लाइमेट चेंज होने का, कि पेड़ों को बहुत ही तेज़ी से काटा जा रहा है। अब हमारा पर्यावरण ही नहीं रहेगा। पेड़ों से हमें मिलता क्या? ऑक्सीजन मिलती है, वहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नेचर है वो हैप्पी रहता है। लेकिन इसका ध्यान कोई नहीं रखने वाला है। आओ और जंगलों को काट दो और अपना काम शुरू करो, डेवलपमेंट करो। जब ये नेचर ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? मतलब इन सब का हम ही नहीं रहेंगे फिर तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न देखा जा रहा है कि जब आप पेड़ों को काट दे रहे हो तो इसकी वजह से जो फ्लडिंग है वो बढ़ती ही जा रही है। इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा एट द एंड ऑफ। इसके बाद मैं आपको इम्बैंकमेंट, फेलियर इम्बैंकमेंट के बारे में बताने चाहूँगी कि जो इम्बैंकमेंट्स है वो फेल क्यों होते जा रहे हैं और गवर्नमेंट इसकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही है। इम्बैंकमेंट उस दीवार को कहते हैं जो नदी के बहाव को रोकने के लिए बनाई जाती है, उसको डायरेक्शन देने के लिए बनाई जाती है ताकि वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे और उस डायरेक्शन में फ्लडिंग ना आए, एम्बैंकमेंट से पानी बाहर ना जाए। इसके लिए एम्बैंकमेंट को रेडी किया जाता है। हिस्टोरिकली सब लोगों का मानना यही है कि अगर फ्लडिंग को रोकना है तो उसके लिए एम्बैंकमेंट्स को रेडी कर दिया जाए, तैयार कर दिया जाए। अब ये एम्बैंकमेंट्स कंक्रीट की भी हो सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, और मिट्टी के भी बनाए जाते हैं। जब भी किसी बहाव को नैरो करने की कोशिश करेंगे या उसके एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे तो उसके बहाव की स्पीड तेज़ी से बढ़ जाएगी और उसके पानी का लेवल भी बढ़ जाता है। अगर पानी में जब सेगमेंटेशन होता है, अगर उसका लेवल बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन जो होती है वो रिवर में और भी ज़्यादा होने लगती है अगर उसके एरिया को कम ना किया। तो अगर सेगमेंटेशन जो है वो रिवर में बिल्डअप हो रहा है और अगर इसे टाइम के साथ निकाला ना जाए और इसकी मेंटेनेंस सही तरीके से ना की जाए, इसकी रिपेयरिंग सही तरीके से ना करवाई जाए, तो इसका होना या ना होना एम्बैंकमेंट का इसका कोई मतलब नहीं रहा जाता, क्योंकि जो पानी है वो एम्बैंकमेंट से बाहर आ जाता है और एक फ्लड का रूप ले लेता है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और कई गांवों में, कई कस्बों में लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, अपना गांव छोड़ के जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या आती है यहाँ पे, जो लोग एम्बैंकमेंट के पास अपना घर बना के रह रहे हैं उनके अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। उन्हें ये लगता है
कि जो पानी है वो एम्बैंकमेंट की डायरेक्शन में बह रहा है, बट ऐसा नहीं है। जब उसके अंदर सेडिमेंटेशन आती है और पानी जो है वो बाहर आ जाता है, उसकी वजह से उनके घरों में पानी घुस जाता है। जहाँ पे पहले फ्लड प्लेन्स हुआ करता था, अगर एम्बैंकमेंट से पानी बाहर आ भी जाए तो वो फ्लड प्लेन्स में चले जाता है, लेकिन अब वो लोग वहाँ पे घर बना के रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनके घरों के अंदर पानी आ रहा है और उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ये सारे रीजंस हैं यहाँ पे फ्लडिंग के, कि किस वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। और इसके साथ मैंने पहले भी डिस्कस किया, मैं अभी भी बता रही हूँ कि जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों को काटा जा रहा है डे बाय डे, इसकी वजह से फ्लडिंग बहुत, हम नेचर के साथ खेल नहीं सकते। हमें प्लांट से मिलता क्या, ऑक्सीजन मिलती है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे सांस लेंगे। हम एक तो नेचर खराब हो रहा है, इसकी वजह से इतना पोल्यूशन होता है, ऊपर से फ्लडिंग बढ़ता है, क्योंकि पेड़ को बहुत सारा पानी चाहिए होता है और वो बारिश से मिलता है। एक बारिश ही एक ऐसा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जो पेड़ को ग्रोथ करने में देता है। अब वहाँ जहाँ पे पहले पेड़ जंगल हुआ करते थे, वहाँ से पेड़ों को काट दिया जा रहा है, तो पानी जाएगा कहाँ, वो कहाँ बहेगा, कौन उसको पिएगा। हम तो इतना पानी नहीं पी सकते ना, हमारे अंदर तो इतना नहीं है, या एनिमल्स तो ऐसा नहीं है कि पूरा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड वेट कीजिए माय नेक्स्ट वीडियो।